सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने बहुत सारे ऐसे घर में देखे हैं बच्चे जिन्हें काम नहीं करना हो ना, किसी काम के लिए भेज दो आप, जानबूझ के ऐसा काम करके आएंगे कि दोबारा कोई कहे ही नहीं फिर उस काम को। हाँ, होते हैं। भरत जी को भेज दिया, जाइए। क्या करूं? तो खेतों पर जो मेड़ होती है ना, मिट्टी इकट्ठा करते हैं बॉर्डर बनाने के लिए। जाओ, खेत पर मेड़ खड़ी करनी है। चले गए फावड़ा लेके, और प्रभु का नाम लेते 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 पता चला पूरे खेत में 2-2 4-4 फुट के गड्ढे खोद दिए। भाइयों ने आकर देखा, अरे ये क्या किया, छोड़ो छोड़ो इस काम को छोड़ो। जैसे तैसे खेती ठीक की, घर में आ गए। भाइयों ने सोचा ये कुछ करता धरता तो है नहीं, एक काम करो, इसकी झोंपड़ी वहीं बनवा दो, खेतों में वही रहेगा। अब खेती होने लगी, अनाज होने लगा, तो भरत जी से कहा कि देखो अब तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था यहीं की जाएगी, और यहाँ से ध्यान रखना कोई चिड़िया ना आए, कोई जानवर ना आए, कोई पशु ना आए। ठीक है, पहुंच गए। अब चिड़िया आती है दाना चुगने के लिए, तो भरत जी सोच रहे हैं चिड़ियों को क्यों उड़ाऊं, ये भी तो मेरे राम जी की हैं। अब चिड़िया नहीं भी आती तो भी आओ 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 करके बुलाते। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। अभी तो जगाया। अब घर वालों ने सोचा ये किसी काम का नहीं है, फटकार के भगा दिया। जल्दी एक राह पर बैठे हुए हैं, राजा रघुगण की सवारी आ रही है पालकी में बैठकर। एक कहार जिसके पैर में चोट लगी, कहार पूछने लगे भरत जी से, क्यों भाई पालकी उठाओगे? अब मना तो करना ही नहीं है ना किसी काम के लिए। हाँ उठा लेंगे, चलो। अब उठा के चल दिए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ चींटियाँ आती हैं वहाँ कूद कूद कर उन चींटियों को पार करते हैं। और जो अंदर पालकी में राजा रघुगण बैठा हुआ है, बार बार उसकी पालकी से उसका सर टकराता है। राजा कहने लगा, क्या करते हो भाई, ठीक से क्यों नहीं चलते? कहार कहने लगे, महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ये नया जो कहार आया है ना, ये बदमाशी करता है। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा चींटियों का झुंड दिखाई दिया, फिर फलांग के पार किया, फिर सर टकराया। राजा रघुगण इतना क्रोध में भराया, कहने लगा, रोको पालकी को। पालकी से बाहर निकलकर देखा एक हट्टा कट्टा आदमी, कहने लगा, भाई तेरा शरीर देखकर ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन लगता है तो बीमार है, मुझे तेरी चिकित्सा करनी पड़ेगी। अनेक प्रकार से जब अपशब्द कहे हैं, तो आज भरत जी महाराज से देखा नहीं गया। सोचने लगा ये राजा अपने गुरु के दरबार में जा रहा है, गुरु से शिक्षा लेने के लिए, लेकिन अभी ये ऐसा अधिकारी नहीं कि गुरु के दरबार में जा सके, गुरु के पास पहुंच सके। भरत जी कहने लगे, राजन किसकी चिकित्सा करोगे, शरीर की कि आत्मा की? ये शरीर तो नश्वर है,
और जो इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है वो चेतना ये काम करती है, तो चिकित्सा किसकी करोगे? गेहूं को पीस कर आटा बनाया जा सकता है, आटा को पीसकर सूजी बनाई जा सकती है, सूजी को पीसकर मैदा बनाया जा सकता है। राजन, मैदा को पीसकर क्या बनाओगे? अनेक प्रकार से जब राजा रघुगण को उपदेश दिया, रघुगण समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई परम संत है। भरत जी के चरण पकड़ लिया, आप कौन हैं? भरत जी महाराज ने अनेक प्रकार से राजा रघुगण को उपदेश दिया। कुछ समय के बाद जंगल में बैठे हुए हैं, कुछ भील आए, भरत जी से कहने लगे, हाँ भाई हमारे साथ चलोगे? हम मना तो करना ही नहीं है ना, चलेंगे। चले गए, कहा इन्हें स्नान कराओ, स्नान कराया, स्नान कर लो। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए, पहन लेंगे। सुंदर सुंदर भोजन कराया गया, कर लेंगे। किसी ने पूछा तुम्हें यहां पता है क्यों लाया गया है? बोले हमें नहीं पता। बोले अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। ध्रुव जी महाराज बोले दे देना। पूछते क्यों? भील भी सोचने लगे बड़ा विलक्षण व्यक्ति है, मृत्यु का भय नहीं, लेकिन एक ऐसी निश्चिंत मुस्कान श्री भरत जी के चेहरे पर। भीलों ने जैसे ही भरत जी से कहा अपनी गर्दन यहां रख दो, घुटनों के बल बैठ गए, गर्दन आगे कर दी। और जैसे ही बलि देने के लिए भद्रकाली के सामने तलवार उठाई है, लेकिन आज भगवती से भी नहीं रहा गया। अपने बालक की रक्षा करने के लिए महाकाली के उस विग्रह से तेज जोर से आवाज आई और भगवती मां प्रकट हुई, सभी भीलों का संहार कर दिया। भरत जी हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा सौम्य भाव, एक ऐसी मुख पर निश्चिंतता, लेकिन ये जीव, यहां रघुगण राजा तो जाग गया, लेकिन ये जीव अभी तक सोया हुआ है। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुम्हें फिर सो गया, हो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त
हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।